दिए गए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 15 तारीख को बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा में इस पूरे क्षेत्र की एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। मैं सोचता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है और जहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं उनको समर्थन देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके प्रति अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए वो क्षेत्र की जनता वहाँ उनको देखने व सुनने पहुँचती है। उसके पीछे कारण है कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे दलित के लिए हो, चाहे आदिवासी के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, हर वर्ग के लिए जो उन्होंने किया वो एक मील का पत्थर है। सरकारें आज़ादी के बाद कई आई और गई, लेकिन कभी इस राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने जो किया वो अपने आप में एक इतिहास है। इसीलिए लोग कहते हैं जो 60 वर्षों में नहीं हो पाया वो मोदी जी ने 9.5 वर्षों में करके दिखाया। चाहे देश की सीमा को सुरक्षित करना हो, चाहे आध्यात्मिक सांस्कृतिक उत्थान हो, चाहे जवानों का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाना हो। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है उसने 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार किया है, तुष्टीकरण किया है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, युवाओं को धोखा दिया है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो राजस्थान की जनता अब कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए और राजस्थान को मोदी जी को सौंपने के लिए कि मोदी जी ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान फिर से विकसित राजस्थान की दृष्टि से आगे बढ़े, जहां युवाओं के सपनों को जोड़ा जाए, जहां किसानों की समृद्धि हो, जहां विकास उत्तरोत्तर प्रगति से आगे बढ़े। इस दिशा के साथ लोगों को विश्वास भाजपा और मोदी जी में है। राजस्थान में आप दौरे भी कर रहे हैं और जो चुनाव को लेकर टिकटें वितरण की गई है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इस बार कमल खिल पाएगा या वापस कांग्रेस की सरकार आने वाली है? ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अब तक का सबसे ऐतिहासिक बहुमत भाजपा को मिलेगा। कांग्रेस के द्वारा पिछले 5 साल में जो जनता से वादे किए गए थे, चुनावी मुद्दे वापस आ गए, उनको लेकर पिछली बार राहुल गांधी ने और अशोक गहलोत ने कई सारे चुनावी वादे भी किए थे जनता से। उन वादों को लेकर कितना आपको लगता है कि वो अपने वादों पर खरा उतर पाए थे या नहीं उतर पाए? मैं आपसे पूछता हूँ, किसानों का कर्जा माफ़ किया क्या? वो सर हम आपसे सुनना चाहेंगे। जो उन्होंने वादा किया वो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया क्या? उन्होंने वादा किया कि हम युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देंगे, वो दिया क्या? उन्होंने कहा महंगाई को समाप्त करेंगे, किया क्या? आज सबसे ज़्यादा महंगी बिजली, सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल, वो देश भर का सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान में है। अभी आप ही लोगों के माध्यम से देश ने देखा कि सबसे महंगे इंडेक्स में देश में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, आदिवासी अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। तो राजस्थान किस दिशा में पहुंचा है ये कांग्रेस पार्टी को अब राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। अभी कल ही दौसा में घटना जो हुई, 4 बच्ची के साथ रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं, खाजूवाला में कुछ दिनों पहले हुई और ऐसी अनेक स्थानों में राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में हुई है। तो जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है।